हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अब आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में मात्र 2 महीने का टाइम बचा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है अब आपके हाथ में। अब आपको जो भी करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, जो कुछ भी करना है आखिरी के इन 2 महीनों में करना होगा। और ये 2 महीने नहीं, गोल्डन टाइम है आपके लिए। इस गोल्डन टाइम का यूज आप कैसे करोगे, क्या आपका पूरा शेड्यूल रहेगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और बिल्कुल जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इस क्लास को अगर एंड तक देख लिया तो चीजें आपको आसान बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन अगर इस क्लास को यहीं पर मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आप आगे आने वाली चीजों को मिस कर दोगे और कहीं ना कहीं आप उसी लूप में फंस जाओगे जहां पर आप फंसे हुए हो। आपको उस लूप से निकलना होगा, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। अब कोई शादी नहीं, कोई बारात नहीं, कोई मामा नहीं, कोई फूफा नहीं, खत्म करना होगा सारे डिस्ट्रैक्शन को। मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना होगा और पढ़ाई को आसान करने के लिए, पढ़ाई को सरल बनाने के लिए जो मैं बताता जा रहा हूं वो करते जाना है। आखिरी के 2 महीने में भी पढ़कर आप 95 प्लस हर सब्जेक्ट में कैसे लेकर आओगे, वो गोल्डन स्ट्रेटजी आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई नहीं बताएगा, ऐसी स्ट्रेटजी आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लास्ट के बचे हैं आपके पास 2 मंथ। ठीक है, अब 2 मंथ में क्यों कह रहा हूं, आप कहोगे नवंबर है, दिसंबर है, फिर जनवरी है, फिर फरवरी मार्च में जाके पेपर है। ऐसा नहीं है, समझो इस चीज को। मान लो अगर आप इस वीडियो, अब नवंबर भी कितना रह गया है, ठीक है, इस वीडियो को आप 7 से 8 नवंबर के बीच में देखोगे, उसके बाद आपका 15 नवंबर आ जाएगा, नवंबर चला जाएगा, दिसंबर चला जाएगा, जनवरी चला जाएगा, फरवरी आ जाएगा, पेपर आपके हाथ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समय निकलता जा रहा है और वो निकलता जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। लेकिन आप किस चीज को रोक सकते हो, आप अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हो, पढ़ाई पर अपने फोकस को ला सकते हो। कैसे करोगे, क्या करोगे, समझो इस चीज को। अब आपके पास मैं मान के चलता हूँ मोटे मोटे 2 महीने हैं। आप 2 महीने पहले इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने में आपको सब कुछ करना है। कैसे करोगे, आओ देखो। सबसे पहली चीज, आपको पिछले 5 सालों के PYQ करने हैं। आप कहोगे सब बताते हैं, तो मैंने भी बता दिया, सब सही बताते हैं, मैंने भी सही बता दिया। पिछले 5 सालों के PYQ करने हैं, लेकिन ऐसे नहीं करने, करने का तरीका जान लो। क्या करना है, जैसे कि आपने मान लो कोई एक अनसॉल्व लेके बैठे, ठीक है, अब आपने कुछ में देखना है, आपने कोई भी एक अनसॉल्व लिया, आपने 2022 का अनसॉल्व लिया, ठीक है ना, बायोलॉजी का पेपर लिया या केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जो आपने लिया, उसके बाद आपने इसका एग्जैक्ट नंबर 1 खोल लिया। उसके बाद आपने देखना चालू किया, क्या मुझे आता है, क्या नहीं आता, क्या मुझे आता है, क्या नहीं आता। जो आपको आता है, अरे हाईलाइटर लेके बैठो, अरे पेन लेके बैठो, पेंसिल लेके बैठो, रंग डालो कॉपियों को, लगना चाहिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर आपने पूरा जो आपको आ रहा है वो आपने रंग दिया, जो नहीं आ रहा वो छोड़ दिया, जो आ रहा है वो रंग दिया, जो नहीं आ रहा वो छोड़ दिया। इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चंस को कर दिया। फिर आप देखो कि मुझे आ क्या नहीं रहा, तो ये नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो आप को जो नहीं आ रहे उसकी एक अलग से कॉपी लो, उस कॉपी में उन क्वेश्चंस को नोट करो जो मुझे नहीं आ रहे, और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करो, आंसर को पढ़ना चालू करो। यानी कि आपको कुछ भी करके, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, कुछ भी टेक्निक अपनाओ, लेकिन इन 5 सालों के जो PYQ हैं वो आपकी कॉपी पर सॉल्व होने चाहिए और आपको पता होने चाहिए। और अगर आप केवल इतना ही कर लोगे तो आप मान के चलो 80% वहीं से आपने अपने क्या कर लिए, सिक्योर कर लिए, प्लस कर लिए। 80% से नीचे आप बात नहीं करोगे और 80-85 में ही बात करोगे, अगर आपने पिछले 5 सालों के PYQ को सॉल्व कर लिया ढंग से, ईमानदारी से। ध्यान से सुनना, इतना हो गया, 85% पे आ गए, धीरे धीरे 95% पे लेके जाऊंगा। लास्ट की टेक्निक क्यों बचा के रखी है, इसलिए तो एंड में बताऊंगा, समझो ध्यान से। ठीक है, तो आपके यहाँ से पिछले 5 सालों की PYQ सॉल्व करने से आपके 80 से 85% क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नंबर कंफर्म हो जाएंगे, इनको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड स्ट्रेटजी अपनानी है, फोकस करना है अपने वीक सब्जेक्ट पे। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, हो सकता है किसी का फिजिक्स हो, किसी का मैथ हो, किसी का बायो हो, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है किसी का हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैं नहीं जानता किसका क्या सब्जेक्ट वीक है, लेकिन जिसका भी जो वीक सब्जेक्ट है उस वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना है एंड के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा करा तो कहीं ना कहीं बहुत 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 भारी भारी मिस्टेक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सब सब्जेक्टों की ओवरऑल जो परसेंटेज है वो आपकी अच्छी होगी ना। जब सब सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आएंगे तभी परसेंटेज अच्छी होगी। अरे भैया, हिंदी में तो पहले से ही आपके 90 प्लस आ रहे थे, लेकिन हिंदी में लगे पड़े हैं, चलो लग लग के 100 में 100 नंबर भी ले आओगे, लेकिन फिर वहां पर आपके फिजिक्स में 60 नंबर रह गए तो क्या करोगे। तो आपको फिजिक्स पर फोकस करना होगा। मेरा कहने का मतलब है जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना होगा आखिरी के 2 महीनों में।
नहीं भाग सकते आप दूर। जितना दूर भागोगे चुनौतियों से, चुनौतियां उतनी ही आपके पीछे आएंगी और आपको परेशान करेंगी। सीधी सी बात है, आपको वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। उसके बाद अवॉइड आप डिस्ट्रैक्शन। मैंने जैसा कि शुरू में बताया, जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, कोई शादी नहीं, कोई बारात नहीं, कोई भंडारा नहीं, कोई कुछ नहीं, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको लग रहा है जिस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कह दो मम्मी से, कह दो पापा से, अभी मैं 2 महीने मुझे दे दो, उसके बाद जो काम है वो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी 2 महीने मुझे दे दो, इन 2 महीनों में मुझे अपना बेस्ट देने दो, एक बार तो मुझे मौका दो, एक बार मुझे मौका दो। वो मानेंगे आपकी बात। अब बस आपको लेकिन ईमानदारी से पढ़ना होगा इन दिनों में। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर रील देख रहे हो, ऐसे न करोगे तो अपने आप से झूठ बोल रहे हो, बहुत पछताओगे, समझो इस चीज़ को। उसके बाद आपका है डेली रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली रिवीजन करना। जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना, जो आपने अनसॉल्व सॉल्व किया, अनसॉल्व सॉल्व मत करो, उसके आंसर देख के लिखो। नहीं आ रहे आंसर तो आंसर देख के लिखो, जरूर थोड़ा है सॉल्व भी करने बैठना है 3 घंटे टाइम लगा के। नहीं, ऐसा जैसा आपको सुगम लगे, जैसा आपको सरल लगे। अरे पढ़ाई है, पढ़ाई को आसान बनाओ, मजेदार बनाओ, सरल बनाओ, तभी तो मजा आएगा। अरे क्रिकेट खेलने में मजा क्यों आता है? क्योंकि इसमें मन बैठता है, मजा आता है खेलने में, छक्के चौके मारने में मजा आता है। ऐसे ही पढ़ाई करने में को मजा बनाओ। क्वेश्चंस पढ़ो, आज 6 पढ़ो, कल 4 पढ़ो, चीज़ों को सरल बनाओ, ठीक है ना। उसके बाद आपका डेली रिवीजन। डेली रिवीजन आपको करना ही करना है, हर हाल में करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मानोगे नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, करना है रिवीजन, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑफ सेल्फ स्टडी। अब आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। अब आपको लग रहा है कि मेरा स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे टाइम की वैल्यू नहीं हो रही, तो मत जाओ स्कूल। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मैं कोचिंग में जा रहा हूँ, वहाँ पर टाइम की वैल्यू नहीं हो पा रही, मैं अगर सेल्फ स्टडी करूँगा तो मैं अच्छी तरह पढ़ लूँगा, और ज़्यादा पढ़ लूँगा, और ज़्यादा कंज्यूम कर लूँगा, तो मत जाओ कोचिंग, ठीक है। अब आपके हाथ में है फैसला, अब आपके हाथ में है चीज़ें, आपको क्या करना है। और लास्ट के 2 मंथ में देखा जाए तो सेल्फ स्टडी सबसे कारगर तरीका होता है। इस टाइम पे कोई कोचिंग नहीं, कोई स्कूल नहीं काम में आता है, ये मैंने खुद ने आजमाया है, ठीक है। आपको समझना होगा। और जितने भी मैंने रिसर्च करी, चीज़ें देखी, हर जगह से यही पता चला कि एंड के 2 महीने में सेल्फ स्टडी मास्टर चीज़ है, अच्छी तरह कर लो तो, ठीक है। अगली चीज़ क्या होती है, अब यहाँ पर मैं आपको दे दूँ हर सब्जेक्ट में 95+ स्कोर करने का एक ऐसा शानदार, जानदार, धमाकेदार तरीका, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप भी अपने बोर्ड की परीक्षा के अंदर हर सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आराम से 95+ स्कोर कर लोगे। और वो तरीका सिंपल सा है। वो तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। उस तरीके के अंदर आपको अपने आप को CID ऑफिसर समझना है। कैसे समझना है तो देखो, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, रिसर्च करो। रिसर्च नहीं कर पा रहे तो कुछ भी करके, जो मैंने जो क्लासें बनाई हैं, जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्लास के माध्यम से टॉपिक्स जो बता रहा हूं और जो पढ़ा रहा हूं, उनको कॉपी में नोट कर लो। कहीं से भी ढूंढ के लाओ, जरूरी नहीं है मेरे चैनल से देखो, कहीं से भी जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे परीक्षा में आ सकते हैं और आपके परीक्षा में आते हैं, पिछले 5 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स को एक अलग से एक नोटबुक बनाओ पतली सी और उसमें नोट करो। अरे जितनी कलम चलाओगे, लास्ट स्ट्रेटजी सिंपल सी है, इस कलम की ताकत को पहचानो। जब एक कलम चलेगी ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें सरल लगेंगी। इस कलम की ताकत को पहचानो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उनको लगातार बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इसका मूल मंत्र है। प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना चीज़ों को सरल बना लोगे, और जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा पेपर में करके आ जाओगे। तो आपको समझना होगा, लास्ट के 2 महीने में हर सब्जेक्ट में 95+ स्कोर लाने का तरीका सिंपल सा है। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको पहले नोट करो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। इस प्रकार से आपको दिन में 2 से 3 2 घंटे इस चीज़ के लिए निकालने होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो, रिसर्च करो, उनको लिखो, उनकी प्रैक्टिस करो। इस प्रकार से चीज़ें, इस प्रकार अगर करोगे तो अच्छा कर लोगे। और पिछले 5 साल के PYQ अगर आपने करे होंगे सॉल्व कॉपी में, तो ये और ये मिलकर आपको मजे से आपकी बोर्ड की परीक्षा के अंदर 95+ स्कोर करने के लिए पूरा योगदान दे देगा। समझो इस चीज़ को, समझ रहे हो? बस यही आपको बताना था। बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि इन छोटी ईंटों से ही मिलकर एक पूरा घर बनेगा, और जब घर बनेगा तो घर से ही आपका पूरा एक महल बनेगा। समझो इस चीज़ को। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। जाओ और जाके बैठ जाओ पढ़ने। मोबाइल को यहीं पर रख दो, या मोबाइल में कोई क्लास देखनी है तो वो क्लास देख लो, लेकिन अब कोई भी रील नहीं,
कोई भी गेम नहीं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।